Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. What we were studying yesterday, कल हमने क्या पढ़ा था? We were dealing with biological classification. हम क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, इसके अंडर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए? किंगडम्स. हमने पहले एरिस्टोटल का पढ़ा था कि एरिस्टोटल ने क्या बताया, टू किंगडम्स के बारे में बताया, है ना. फिर लीनियस टाइम का बताया, प्लांटे और एनिमिलिया, दो किंगडम्स के बारे में. उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ये पढ़ा हमने. 5 किंगडम्स के बारे में जो R.H. विटकर ने बताया था. ओके, 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, है ना, प्लांटे एंड एनिमिलिया. ओके, उसके बाद हमने सबसे पहले किंगडम मोनेरा से शुरू किया. 5 किंगडम में से किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरियाज के टाइप पढ़े, उनके शेप्स के हिसाब से. ओके, नाउ यहाँ तक हमने कल कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे आर्के बैक्टीरिया. ओके, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल क्यों हैं ये बैक्टीरियाज? क्योंकि ये हार्श हैबिटेट मीन्स जो कि एडवर्स कंडीशंस हैं उनमें भी ये जिंदा रहते हैं, लिविंग कंडीशंस में रहते हैं. जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज है जहाँ पर बहुत नमक है, वहाँ भी ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं. हेलोफिल्स, हेलो मीन्स सॉल्टी और फाइल्स में लविंग, मतलब सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज हैं. हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं. हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कितना भी गर्म टेम्परेचर हो झेल सकते हैं, इसलिए इसका नाम है. दे कैन टॉलरेट द हाईएस्ट टेम्परेचर, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो दे कैन टॉलरेट इसको, इसीलिए इसको थर्मो एसिडोफिल्स कहा है. फिल्स का मतलब होता है लाइक और लविंग, मीन्स उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है. और मार्शी एरियाज़ में भी पसंद है. मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसलिए उनको मिथेनोजन्स भी कहा गया है. जैसे जंगल होता है वहाँ पे मतलब जैसे सड़े हुए पेड़ पौधे हैं, साथ में और दूसरे जर्म्स हैं, साथ में ये बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप होते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया. मिथेनोजन्स इसलिए कहा गया है कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्शी एरियाज़ में. जो घने जंगल होते हैं वो मार्शी एरियाज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, दलदल जिसे आप हिंदी में कहोगे. आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये जो है ये जो फीचर है ये रिस्पॉन्सिबल है उनके सर्वाइवल की एक्सट्रीम कंडीशन में. क्यों? क्योंकि उनका सेल वॉल जो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. मिथोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? गट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, रूमिनेंट एनिमल्स में, काउज और बफेलो में पाए जाते हैं. रूमिनेंट ज़्यादातर उन एनिमल्स को बोलते हैं जो वापस से अपना फूड च्यू करके अंदर ही फर्मेंट करके फिर डाइजेस्ट करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे जुगाली करके जो खाता है, काउज और बफेलो. तो रूमिनेंट्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस. यही कारण है जो काउ डंग मीन्स जो गोबर है उसमें मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस होती है. प्रोडक्शन ऑफ यही मीथेन के लिए रिस्पॉन्स. अब तुमको आप लोग बोलोगे बायोगैस कहाँ से आ गई? बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जो कि काऊ डंग से बनता है. काऊ डंग इकट्ठा करते हैं एक पिट के अंदर, उससे जो गैस रिलीज होती है वो मीथेन गैस होती है. उसको कुकिंग में भी उस गैस को जैसे एलपीजी को काम लिया जाता है, ऐसे उसको काम लिया जाता है मीथेन को. ओके, तो ये स्पेशल बैक्टीरिया हैं. एक तो इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और एक्सट्रीम कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, चाहे सॉल्टी कंडीशन हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, है ना, मार्शी एरियाज हो, वहाँ भी ये सरवाइव कर सकते हैं. दैट इज़ आर्के बैक्टीरिया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया. ओके, यू बैक्टीरिया जो होते हैं, 1000 ऑफ यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. ओके, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, या चूज़ एनी वन उसमें आ सकता है कि ट्रू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को बोलते हैं. इसमें क्या है, इसकी रिजिड सेल्फ वॉल होती है.
सेल वॉल रिजिड होती है, और मोटाइल है मतलब अगर मूवमेंट है तो फ्लैजिलम भी होता है। जैसे हम पैरामीशियम वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है उसके आगे इस तरह से जो मूवमेंट में हेल्प करता है, डेट इज फ्लैजिलम, या वी कैन से फ्लैजिला, जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस और दूसरे स्ट्रक्चर आगे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया। द साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, याद हुआ, जो ट्रू बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इन ग्रीन प्लांट से सिमिलर है। ग्रीन प्लांट से कैसे सिमिलर हो गया एक बैक्टीरिया, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मीन्स अपने आप अपना खाना बनाते हैं सन की प्रेजेंस में। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स वाई दे आर सिमिलर टू द प्लांट्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है प्लांट्स जैसे। साइनोबैक्टीरिया तरह तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं मतलब एक ही सेल है, ओके। कॉलोनियल भी होते हैं मतलब इकट्ठे भी कुछ फॉर्म में ग्रुप्स में भी रहते हैं। फिलामेंट्स भी होते हैं उसके अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे फिलामेंट्स बने होते हैं। फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ताजे पानी में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी मिल सकते हैं, और समुद्र के किनारे जैसे कभी पानी में और कभी समुद्र के बाहर जो ज़मीन है वहाँ पे टेरेस्ट्रियल, दोनों जगह भी सरवाइव कर सकते हैं, पानी में भी और बिना पानी में भी। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है सरवाइव कर सकते हैं, पर ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में कौन सरवाइव करता है, आर्के बैक्टीरिया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ। ये जो इनकी कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की, ये सराउंडेड रहती है एक शीथ से चारों तरफ, और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में एक ब्लूम्स बनाती है। जहाँ पे भी गंदा पानी होता है, आप नहीं देखते कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है तो एक अजीब सा अपने को ग्रीन स्ट्रक्चर या कोई वाइट ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और वो एक फॉर्म में अलग से दिखाई देता है, अरे यहाँ कुछ गंदगी जमी हुई है, बहुत दिनों से पानी यहीं पड़ा है। तो इस तरह के वो ब्लूम्स बना देते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। तो गंदा पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो ब्लूम्स बना देते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। कैसे, एक जिलेटिन शीट पूरी कवर करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में वो इकट्ठे हो जाते हैं। और इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिसको बोलते हैं हिटेरोसिस्ट। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करते हैं। आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो बैक्टीरिया है ये हार्मफुल नहीं होते, यूज़फुल भी होते हैं, ओके। कि आप सोचो बैक्टीरिया मतलब है गंदगी है, जहाँ गंदगी होगी वहाँ बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम दही जमाते हैं और लैक्टिक एसिड उसमें यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, तो वो तो यूज़फुल हो गया। देन वी कांट से दैट दे आर हार्मफुल फॉर अस, ओके। तो ऐसे ही कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनको हिटेरोसिस्ट बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, नॉस्टॉक एंड एनेबेइना, ओके। हमेशा थोड़ा सा डिवाइड करके याद करो। आप चाहे बोलते हो नॉस्टॉक एनेबेना करके बोलो, पर उसको जब याद करो तो एनेबेइना करके याद करो, तो आपको सही विद करेक्ट स्पेलिंग यू कैन लर्न इट, ओके। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसको हिटेरोसिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एटीपी प्रोडक्शन से। और किसमें रिसाइकिल में हेल्प करते हैं, किसकी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को, ओके। इसमें जो हमने नॉस्टॉक का बताया था, हिटेरोसिस्ट बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसी का ये डायग्राम दिया हुआ है। ये हिटेरोसिस्ट बना हुआ है यहाँ पे, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये म्यूसिलेजिनियस शीथ बनी हुई है, ये इस तरह का फिलामेंटियस
फिलामेंट्स बने हुए हैं ना अलग अलग, फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। इसका डायग्राम भी बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि एक चेन होती है गले में, उस तरह से बना हुआ है। बस आपको ऐसे ओवल शेप बनाना है और ये यहाँ पे ये हेटेरोसिस्ट बना देना है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसको लाइट ब्लू और ग्रीन, ब्लू बाहर रखना है आपको कलर और अंदर ग्रीन, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। वो दूसरों से खाना लेते हैं खुद, दे कांट मेक देयर ओन फूड, कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कौन से होते हैं? डीकम्पोज़र होते हैं, ठीक है, जो कि डीकम्पोज करते हैं कुछ भी, कोई भी मैटर है उसको डीकम्पोज करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जो भी साबुत दालें होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इनके रूट्स के अंदर, जो कि प्रोटीन के अमाउंट है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, वो अलग बात है, जस्ट समझाने के लिए बता रही थी। तो देखो ये यूज़फुल बैक्टीरिया आ गया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसे वो फूड लेते हैं? एंटीबायोटिक्स में, कर्ड में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये देखो, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में बताई थी ना, रूट्स में होता है। कुछ पैथोजेंस हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, है ना। कुछ पैथोजेंस के कारण क्या हो जाता है, जो कि नुकसान करते हैं। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। ये तो हेल्प करते हैं जो हमने बताया था यहाँ पे, कर्ड मेकिंग में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, फिक्सिंग हमारी एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये तो यूज़ था, पर कई पैथोजेंस हैं जो डैमेज करते हैं, जो कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, इन सब के लिए डिजीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये बैक्टीरिया का डायग्राम भी दिया हुआ है, ये दो में डिवाइड हो रहा है। ये इसकी सेल वॉल है, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका डीएनए स्ट्रक्चर है, ये रेप्लिकेट हो गया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये कौन सा प्रोसीजर है? फिजन। ये अर्लियर भी पढ़ा होगा आपने क्लासेस में, जूनियर में भी। फिजन में दो में डिवाइड हो जाता है। दो में डिवाइड होने से बैक्टीरिया क्या, दे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, तो एक के दो बन जाते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction. Okay, sometimes under unfavorable condition they produce spores. स्पोर्स क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या, स्पोर्स के फॉर्म्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में बैक्टीरिया बन जाते हैं स्पोर्स के फॉर्म में। और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं, तो जो मार्शी एरियाज में बैक्टीरिया उगता है, उनको जैसे ही ह्यूमिडिटी मिलती है ना, वैसे ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो स्पोर्स के फॉर्म से हटकर डेवलप होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर पूरा फैल जाता है। दिस समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनके फेवर की उनको कंडीशन नहीं मिलती है, तो वो क्या, स्पोर्स की फॉर्म में हो जाते हैं। दे टर्न इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। Okay. They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other. एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है, इस तरह से भी वो डेवलप होते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर फ्रॉम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र होता है। माइकोप्लाज्मा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? इसमें सेल वॉल नहीं होती, और ये सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए नाम है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। इसका इसमें और नाम नहीं दे रखा है। इन सबको एरोबिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है ना।
जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये आगे और पढ़ोगे आप जब डिटेल में तो उसमें आएगा। अभी आप इतना पढ़ लो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स में डिजीज़, बीमारियां पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैथोजेनिक का मतलब है कि दूसरे अपना जो होस्ट है उसमें कोई भी बीमारी फैला सकते हैं। दूसरे के लिविंग बीइंग के अंदर जाके वहाँ पे बीमारी फैलाते हैं। पैथोजेनिक होते हैं कौन? माइकोप्लाज्मा। ओके, इतना क्लियर हुआ? हमने क्या 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 बता दिया आपको? हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बताया, फिर हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बताया, फिर पैथोजेंस के बारे में बताया, फिर माइकोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किंगडम, ये तो किंगडम मोनेरा चल रहा था, अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स मतलब दे जहाँ जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आए, जो कि हमने, आप ध्यान कीजिए, क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, है ना। पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था। तो हमने बैक्टीरियाज किसके पढ़े? मोनेरा के। अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। इस बार हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लोनाइट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स भी आते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में, ठीक है। तो क्या है क्लासिफिकेशन में, क्या है, किसी के लिए तो वो प्रोटेस्टियन है, दूसरे बायोलॉजिस्ट कहता है ये तो एक प्लांट है, पर हमने जो डिवाइड किया उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो होता है ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टियन सेल बॉडी क्या आती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स हैं तो ये हमें पता ही है, ये एक हम खुद से लिख सकते हैं, हमें पता है कि यूकैरियोट्स है, इट मीन्स इट हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, किसी में फ्लैजिला होता है, इस तरह से फ्लैजिला जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्चुअली भी और सेक्चुअली भी, जिसमें सेल फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से हमने पढ़े? एक इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से? क्रेसोफाइट्स, जो कि गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, एल्गी एक टाइप का। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये कि मैराइन प्लैंकटन है, पानी में पाया जाता है, ये फ्लैजिला के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। फिर यूग्लोनॉइड्स, ये प्रोटोजोआ किंगडम फॉर्म करता है, टॉक्सिक एल्गी ब्लूम्स बनाता है ये भी। और एग्जाम्पल क्या है प्रोटोजोआ के? एमीबा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। तो ये सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। ये तो मैंने जनरल शॉर्ट में लिखा है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है? क्रेसोफाइट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में पहला है क्रेसोफाइट्स। ओके, द ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, समुद्र में भी मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट से, मतलब वो पानी की लहरों के साथ नहीं चल के उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, मतलब फूड अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, फोटोसिंथेटिक फॉर्म में फूड बनाते हैं। इन डायटम्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन डायटम्स सेल वॉल जो होती है बहुत थिन होती है, ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। और इसमें क्या होता है? सिलिका होता है, सिलिका की बनी होती हैं, जो इसकी वॉल्स होती हैं इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब वो टूट नहीं सकती, इतनी वॉल्स इसकी मजबूत होती हैं, सिलिका की बनी होती, शेल ओवरलैपिंग शेल से बनी होती हैं। इसीलिए एडवर्स कंडीशन में भी ये जिंदा रहता है, वाटर करंट्स के अपोजिट भी ये बह सकते हैं। लेफ्ट इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है।
The atoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. और जो बिलियंस ऑफ ईयर से इनके सेल वॉल का जब डिपोजिशन होता है तो क्या बन जाता है, डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, थोड़ी बीइंग ग्रिटी होता है थोड़ा सा, तो रफ सरफेस होती है, रफ एंड टफ होता है। ये पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं इस सॉइल को हम। फिल्ट्रेशन, जो आप फिल्टर होता है घर में, उसके अंदर जो कैंडल्स होती हैं वो सब क्रिसोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो सिलिका है की शेल्स हैं जो ये इसमें बना है, एक्यूमुलेशन हुआ है। और डायटमेशियस अर्थ किस में यूज़ होती है, फिल्टर्स में यूज़ होती है। फिल्टर की जो कैंडल्स होती हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप्स, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। इस सब के चीफ प्रोड्यूसर हैं ये ओशन के अंदर। ये जब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, क्रिसोफाइट्स हम पढ़ रहे थे, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। इसी का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ये मोस्टली मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी पानी में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इसका जैसा पिगमेंट होता है उसी कलर के होते हैं। और स्टिफ सेल्यूलोस प्लेट्स की इनकी सेल वॉल होती है ना। इसकी सेल वॉल बहुत स्टिफ होती है, मतलब बहुत सख्त होती है सेल वॉल। सेल्यूलोस प्लेट्स होती हैं उसमें। और इनके 2 फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला 2 होते हैं इसमें, देखिए। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने बैक्टीरिया हैं कैसे लर्न करें। अगर आपके माइंड में डायग्राम सेट हो जाएगा, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको अपने आप ध्यान रहेगा। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसका आप डायग्राम ध्यान में रखो। डाइनो मतलब 2 हो गया, डाई का मतलब मोनो मतलब 1 होता है। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला हैं इसके अंदर। ठीक है, मैराइन में पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कलर होता है और स्टिफ होता है। सेल्यूलोस प्लेट्स होती हैं, 2 फ्लैजिला, एक हीरा और एक हीरा। ओके, एग्जाम्पल हैं गोनियोलैक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। ये इतने रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, इतनी जल्दी बढ़ते हैं, नंबर इनका रिप्रोड्यूस होते हैं, इतनी जल्दी बढ़ते जाते हैं कि ये जो सी होता है वो रेड अपीयर करने लग जाता है। समुद्र जो है लाल दिखने लग जाता है, जो लहरें हैं वो लाल दिखने लग जाती है, रेड टाइड्स दिखने लग जाती हैं। टॉक्सिन्स जो इनसे रिलीज़ होते हैं इतने लार्ज नंबर पर रिलीज़ होते हैं कि ये बड़ी बड़ी फिशेस भी ख़त्म हो जाती हैं इसके कारण। किसके कारण, डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण। और फ्लैजिला क्यों होता है, फ्लैजिला इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और 2 हैं इसमें, एक लॉन्गिट्यूडनली है और एक ट्रांसफरली है। 2 हैं फ्लैजिला, एक ये रहा और एक ऐसा। और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बहुत इजी है, बहुत आराम से ये आपको लर्न हो जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ये रेड कलर का कर देता है पूरा सी को। तीसरा हमारे पास है यूग्लियोनॉइड्स, है ना। ये आपने पहले पढ़ा होगा यूग्लिना का स्ट्रक्चर, है ना। दिस येरा, दिस इज यूग्लिना। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर मतलब पड़ा रहता है जो पानी लगातार एक जगह पड़ के सड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। इनमें सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन रिच लेयर होती है, पेलेसिल बोलते हैं। सेल वॉल नहीं होती इसके अंदर, जो बाहर की लेयर होती है इसको हम पेलिकल बोलते हैं। वो क्या करती हैं, सेल को प्रोटीन रिच होती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। और इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, ये देखो ये रहा फ्लैजिला, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। ओके, मेन इसका नाम ये है यूग्लिना। ओके, अब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। और जब सनलाइट डिप्राइव होती है तो वो
हीट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मीन्स जो बैक्टीरिया हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जो किसी भी हालत में सर्वाइव करते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो वो फोटोसिंथेटिक फॉर्म में अपना फूड ले लेते हैं सनलाइट की फॉर्म में। जब सनलाइट नहीं होती है तो वो दूसरे जानवरों के प्रीडेटर बन जाते हैं, मतलब उनको मार देते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ इग्लोनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स के जैसे पिगमेंट्स होते हैं वैसे ही इग्लोनाइड्स के होता है, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आराम से अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनका कलर सेम होता है, पिगमेंटेशन सेम होता है हायर प्लांट्स से। ठीक है, इग्लोनाइड्स पता लग गए। इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र 2 होते हैं। सेल वॉल इनकी स्टिफ होती है ना। ये बहुत लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। 2 फ्लैजिला डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, और इसका फिश तक को मारने की कैपेसिटी होती है, इनमें इतने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और रेड सी होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जो हमने क्या डाइनोफ्लैजिलेट्स। इग्नोइड्स जो हैं इनकी प्रोटीन वाली सेल वॉल नहीं होती है, इसके अंदर प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसको पेलिकल बोलते हैं। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूड ट्रांसफ़र नहीं है, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, इसको यूग्लिना बोलते हैं, और इनके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है। और ये कंडीशन पे ऑटोट्रॉफ्स भी बन जाते हैं और हीट्रोट्रॉफ्स भी बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन। ठीक है, आप जैसे डायग्राम में मैं ये सब चीज़ें इसलिए लिखती हूँ, डायग्राम ध्यान में रहेगा तो आप खुद सेंटेंस बना के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में यू कैन राइट। ओके, 4th है स्लाइम मोल्ड्स, है ना। मोल्ड्स कैसे जैसे होते हैं ना, फंगस हो जाता है, जैसे आप एक टिफ़िन लो और उसमें ब्रेड रख के उसको बंद कर दो तो उसमें जो ग्रीन कलर के हो जाएंगे उसको मोल्ड्स बोलते हैं। जो सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ, पर यहाँ पे हम किसको डील कर रहे हैं, जो कि पौधों में या पानी में मिलते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं, ये डिकेइंग ट्विग्स, है ना, टूटी हुई सड़ी हुई पत्तियाँ या टहनियाँ जिसे बोलेंगे हिंदी में, डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स में पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है, दे इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये एग्रीगेशन बनाते हैं, प्लास्मोडियम बना देते हैं, दे विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको देख के थोड़ा सा एमीबा का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा। इसी तरह से ये फटाफट प्लास्मोडियम एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं, जो कि स्पोर्स बियर करते हैं अपने टिप्स पे ये लोग। द स्पोर्स possess true walls, they are extremely resistant and survive for many years। स्पोर्स के बारे में मैंने ही बताया था, एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं स्पोर्स। और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एयर करंट से, है ना। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज़ मीन्स जब ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज़, फ्रूट से मतलब है कि वो और डेवलप हो गई बॉडीज़, उसके बाद वो स्पोर की फॉर्म में आ गई, तो जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो फिर से ग्रो कर जाएंगे वहाँ पे। सेप्रोफाइटिक, फेवरेबल कंडीशन मतलब स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स जगह जगह फैले हुए हैं एनवायरनमेंट में, पर जहाँ भी सड़ी हुई टहनियाँ पत्तियाँ होंगी वहाँ आप देखोगे थोड़े दिनों में अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं ना, फिर फाउल स्मेल आने लग जाती है। और इसको सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट इसलिए बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे लगते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल को अपना फूड इनगल्फ करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो इस तरह से सूटेबल कंडीशन में ये प्लास्मोडियम है जो ग्रो करते हैं सेवरल फीट तक। और इसमें हमें क्या रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम अलग अलग हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। इस तरह से ये रिप्रोड्यूस होकर सारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, जहाँ भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वापस डेवलप हो जाते हैं स्पोर्स। ओके, ये जो एग्जांपल है ये आपका इसमें स्लाइम माउल्स का एग्जांपल। इसमें मेनली आप ये याद रखना, दे हैव, इसमें 2 चीज़ें याद करने वाली हैं। एक तो सेप्रोफाइटिक हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ और स्पोर्स फॉर्म करते हैं। देखो
मेन चीज़ इसलिए याद करनी पड़ेगी, अगर मेन चीज़ हमें लर्न नहीं है, देन हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कुछ कुछ मेन चीज़ें एकदम ध्यान रहनी चाहिए। ये सेप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये इनगल्फ करता है, या वो उसका फूड है। प्लास्मोडियम है इनमें, अंडर सूटेबल कंडीशन एग्रीगेशन बनता है जो कि प्लास्मोडियम कहलाता है, और ये कई फीट तक ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लर्न कर लोगे, देन इट विल बिकम ईजी। फिर फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हीट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। जितने प्रोटोजोन्स हैं वो हीट्रोट्रॉफ्स हैं या प्रीडेटर्स हैं या पैरासाइट्स हैं। मतलब दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। या तो दूसरे की बॉडी में ये जाके, जैसे मैंने वॉर्म्स का एग्जांपल बताया था कि पेट में जो वॉर्म्स हैं वो पैरासाइट्स का एग्जांपल है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं, उनके अंदर जाके या बाहर से ही उनको किल कर देते हैं। दे आर बिलीव टू ए प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के रिलेटिव्स माने जाते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, है ना। इसमें देखो हमने ये पढ़ा, कौन से पढ़े पहले, 2.4 में हम देख लें। स्लाइम माउल्ड्स में फिगर 2.4 हमने क्या क्या पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, और ये किसका एग्जांपल है, पैरामीशियम। ये एग्जांपल है पैरामीशियम का। तो इसमें एमीबा स्ट्रक्चर होता है। दे पे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फॉल्स फीट एज एन अमीबा। अमीबा में नहीं था जैसे, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, है ना। फिर वो ये स्ट्रक्चर बढ़ता है, फिर वो इनगल्फ कर लेते हैं फूड को, जो सीडोपोडिया फॉल्स फीट्स हैं वो इंक्रीज होता है। मेरीन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, इसको एंटी अमीबा और पैरासाइट्स कहते हैं। इसमें ये कैसे कैप्चर करते हैं अपने फूड को, जैसे अमीबा करता था। ये तो मैं अमीबा का एग्जांपल दिया, ये मत सोचना कि इसका डायग्राम है। जस्ट लाइक अमीबा, जैसे अमीबा फॉल्स फीट आगे ला के सीडोपोडिया को ला के इनगल्फ कर लेता फूड, ऐसे ही दे हैव सिलिका शेल्स होता है सरफेस पे, जैसे एंटी अमीबा और पैरासाइट्स, तो उसके थ्रू वो लोग फूड अपना इनगल्फ करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला होता है, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होता है। दे हैव फ्लैजिला, द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इससे हो जाता है। और इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ऐसे ही सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, अभी मैंने ये बताया ना, ये रहा पैरामीशियम। सिलिएटेड प्रोटोजोन, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें 1000 ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। इसमें कैविटी होती है जो ओपन होती है आउटसाइड सेल्फ सर्फेस से। दे हैव अ कैविटी जिसको गुलेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। सीलिया के कारण क्या होता है, जो फूड होता है वाटर में वो सीधा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये हैं सीलिया, दीज आर सीलिया, ये सब सीलिया। इसी कारण इसका मूवमेंट भी होता है और ये डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं मूवमेंट से। Ciliated protozons, they have cavity that opens to the outside of the cell surface. इनके कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियन। फिर है स्पोरोजोन्स, दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस इज प्लास्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। पैरासाइट ये क्या करता है, जब बॉडी में चला जाता है तो मलेरिया हो जाता है। इसमें पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन को ये नुकसान कर जाता है। स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है प्लास्मोडियम। स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लास्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो ये तो वैसे भी इजीली याद हो जाएगा। सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामीशियम, जो कि सीलिया के थ्रू है।
फ्लैजिलेटेड का है ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पैरासाइट से डालता है। और फॉल्स फीट जैसे अमीबा जैसी स्ट्रक्चर में सिलिका शेल्स होते हैं सरफेस पे, और ये इनगल्फ करता है अपना फूड। इसको एंटी अमीबा भी बोलते हैं, एंटी अमीबा या पैरासाइट। अपने मूव और कैप्चर कर लेते हैं, किससे कैप्चर कर लेते हैं? सिलिका शेल्स से। फ्रेश वाटर और सी में पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम जो है वो क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोन। ये है सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। ये हमने अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर आज हमने शुरू से किंगडम प्रोटिस्टा लिया। मोनेरा में जो जो था हमने पढ़ा, मोनेरा का जितना हम कवर कर सकते थे। आर्के बैक्टीरिया, ओके, यू बैक्टीरिया पढ़ा, फिर हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्रेसोफाइट्स पढ़े, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, यूग्लोइनॉइड्स पढ़े, फिर स्लाइम माउल्स, फिर प्रोटोजोन्स, और फिर प्रोटोजोन्स के अंदर हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, ये सब चीज़ हमने रीड की। और एमेबॉयड प्रोटोजोन, इसको बार बार जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना अच्छा लर्न